Welcome to another episode of our series From India to UAE, the real cyber security roadmap. लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि दुबई की साइबर सिक्योरिटी मार्केट एक्चुअली वर्थ इट है भी या नहीं, और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, सैलरी रियलिटी, इंडिया वर्सेस यूएई। क्योंकि कोई भी करियर डिसीजन लेने से पहले नंबर समझना बहुत जरूरी होता है। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, इस सीरीज को क्रिएट करने में काफी एफर्ट जाता है, सिर्फ इसीलिए ताकि आपको क्लियर और प्रैक्टिकल गाइडेंस मिल सके। तो अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट आपकी करियर जर्नी में वैल्यू ऐड कर रहा है, देन डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग द वीडियो। जब भी दुबई या यूएई का नाम आता है, सबसे पहला क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आता है वो होता है सैलरी कितनी मिलती है। और ऑनेस्टली यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कोई बोलता है 30-40 लाख कमा सकते हैं, कोई बोलता है स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। तो आज हम बिना हाइप के, बिना एग्जैजरेशन के यूएई वर्सेस इंडिया साइबर सिक्योरिटी सैलरी का रियल कंपैरिजन करेंगे। और सिर्फ नंबर्स नहीं, हम समझेंगे कौन कितना रियलिस्टिकली कमा सकता है, किस लेवल पर क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, और क्या दुबई जाना फाइनेंशियली एक्चुअली वर्थ है या नहीं। Why salary looks higher in UAE? सबसे पहले एक बेसिक चीज समझ लो, दुबई की सैलरी को इंडिया से डायरेक्टली कंपेयर करना थोड़ा मिसलीडिंग हो सकता है, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर ही काफी अलग है। सबसे बड़ा डिफरेंस है, यूएई में इनकम टैक्स नहीं होता, मतलब जो सैलरी आपको मिलती है उसका मेजर पार्ट आपके पास ही रहता है। और इंडिया में क्या होता है, टीटीसी हाई दिखता है लेकिन इन हैंड सैलरी सिग्निफिकेंटली लोअर होती है। यूएई में पैकेज शायद उतना फ्लैशी ना लगे, लेकिन मंथ में जो आपके घर अपने साथ लेकर जाते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से लोगों को यूएई सैलरीज ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। सैलरी ब्रेकडाउन, अब बात करते हैं रियलिस्टिक नंबर्स की, जैसे कि एंट्री लेवल्स रोल्स, 0 to 2 years वालों की बात कर रहा हूं, जैसे SOC एनालिस्ट, जूनियर सिक्योरिटी इंजीनियर्स, इनकी सैलरीज टिपिकली होती है 6,000 to 9,000 AED पर मंथ। और अगर मैं बात करूं मिड लेवल रोल्स की, जो 2 to 5 years में मिलते हैं, जैसे सिक्योरिटी एनालिस्ट, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, इनकी सैलरी कहीं लाई करती है 10,000 to 18,000 AED पर मंथ। और जो सीनियर रोल्स 5 year प्लस, 6-7 years प्लस वाले, जैसे सिक्योरिटी कंसल्टेंट, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, सिक्योरिटी मैनेजर, ये रेंज करते हैं कहीं 20,000 to 35,000 प्लस AED पर मंथ। अब अगर इसको INR में कन्वर्ट करते हैं तो नंबर्स काफी अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन यहाँ एक कॉमन मिस्टेक हो जाती है, सिर्फ कन्वर्जन देखना गलत है जब तक आप नेक्स्ट फैक्टर कंसीडर नहीं करते, और वो फैक्टर है कॉस्ट ऑफ लिविंग। ये वो पार्ट है जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। दुबई में रेंट काफी हाई होता है, ट्रांसपोर्ट भी कॉस्टली है, और लाइफस्टाइल एक्सपेंसिव पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है। अगर आप शेयर्ड एकोमोडेशन में रहते हो, जिस पे भी आजकल स्ट्रिक्ट एक्शन चल रहा है, तो आप डिसेंट सेविंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंटली या लग्जरी लाइफस्टाइल चूज करते हो तो सैलरी का मेजर पार्ट वहीं चला जाता है। इसलिए रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि सैलरी कितनी है, रियल क्वेश्चन ये है सेविंग्स कितनी कर रहे हो। फोर्थ सेगमेंट, इंडिया वर्सेस यूएई। चलो एक सिंपल कंपैरिजन करते हैं। इंडिया में अगर मैं अर्ली साइबर सिक्योरिटी करियर की बात करूं, एक इंडिविजुअल को आराम से 4 to 8 लाख पर एनम मिल जाता है, टिपिकल स्टार्टिंग मिल सकती है। ग्रोथ डिपेंड्स हेवनली ऑन स्किल्स और जॉब स्विचिंग। अगर मैं बात करूं यूएई में एंट्री लेवल पे एक इंडिविजुअल को हायर स्टार्टिंग कैश फ्लो मिल सकता है, फास्टर फाइनेंशियल एक्सपोजर और इंटरनेशनल वर्क एक्सपीरियंस मिल सकता है। इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। अगर बात करूं मिड लेवल की, कंपेयर करूं इंडिया में एक एक्सपीरियंस इंडिविजुअल को 10 to 20 लाख आराम से मिल जाते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल को। अगर मैं बात करूं यूएई की, इक्विवेलेंट रोल्स विद टैक्स फ्री इनकम, बेटर सेविंग पोटेंशियल इफ मैनेज प्रॉपर्ली। लेकिन दोनों के अपने एडवांटेज हैं। इंडिया का एडवांटेज इजियर एंट्री, लोअर कॉस्ट ऑफ लिविंग, फास्टर इनिशियल अर्निंग। यूएई का एडवांटेज ग्लोबल एक्सपोजर, हायर अर्निंग सेलिंग, स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ। अब बात करते हैं सेगमेंट 5 की, द ट्रुथ मोस्ट पीपल इग्नोर। अब सबसे इंपॉर्टेंट रियलिटी, ये सब सुनने के बाद एक मिसकंसेप्शन क्लियर होना चाहिए, दुबई जाना डज नॉट मीन ऑटोमेटिकली हाई सैलरी। रियलिटी ये है, दुबई हाई पेइंग मार्केट है, लेकिन सिर्फ स्किल्ड लोगों के लिए। अगर आप एवरेज प्रोफाइल के साथ अप्लाई करते हो, या तो सैलरी लो मिलेगी या शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगे। कंपनीज वहां फिल्टर करती हैं हैंड्स ऑन स्किल्स, रेलेवेंट सर्टिफिकेशंस, रियल प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस, कम्युनिकेशन। तो अल्टीमेटली सैलरी डिपेंड करती है आपकी प्रिपरेशन पे। सेगमेंट 6, सो इज इट फाइनेंशियली वर्थ इट? तो सिंपल आंसर क्या है, यस। अगर आप प्रिपेयर्ड हो, नो। अगर आप सिर्फ एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे जा रहे हो, दुबई आपको अपॉर्चुनिटी देता है, फास्टर अर्निंग पोटेंशियल, इंटरनेशनल एक्सपोजर, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, बट ओनली इफ यू आर रेडी टू मैच द मार्केट स्टैंडर्ड। तो इस एपिसोड के बाद आपको एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा, सैलरी का रियलिस्टिक रेंज क्या है, इंडिया वर्सेस यूएई डिफरेंस क्या है, और किस लेवल पर क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। अब नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन आता है, कौन से रोल्स एक्चुअली डिमांड में है यूएई में, क्योंकि सैलरी तभी मिलेगी जब आप राइट रोल टारगेट करोगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम ब्रेक डाउन करेंगे यूएई में कौन से साइबर सिक्योरिटी रोल्स बूम कर रहे हैं और आप उन्हें कैसे टारगेट कर सकते हो। अगर आप सीरियसली दुबई मार्केट कंसीडर कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर प्लानिंग टू मूव टू दुबई, एंड इफ यू वांट एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन।